नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज की कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में मेरे द्वारा आपको श्लोक संख्या 15 तक अध्ययन करा दिया गया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको 16वें श्लोक से पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतना अजिरम न्यति अयुग्म छंद गंधीर आर्द्रताम भ्रसम ड्रयोपायन दंतिनाम मदः। अन्वय देखिए। अयुग्म छद गंधी नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम तदीयम आस्था निकेतनाजिरम भ्रसम आर्द्रताम नयति। शब्दार्थ देखिए। अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, अनेक राजन्य बहुत से क्षत्रियों के रथ अश्व से परिपूर्ण। तदीयम उसका, किसका? दुर्योधन का। आस्थानम निकेतनाजिरम सभा भवन का प्रांगण। अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण पुष्प के समान सुगंधि वाला। नयति मतलब ले जाता है या पहुंचा देता है। युग्म दो अर्थात सम। अयुग्म विषम 7 पत्तों वाला वृक्ष। ठीक है। आर्द्रताम, आर्द्रताम गीलेपन को या कीचड़ को। भ्रसम अत्यंत, अत्यंत। नृप राजा। ठीक है। अब आप देखिए। और नृपोपायन दंतिनाम राजाओं तथा उपहार में दिए गए हाथियों के। अब देखिए, यहाँ पर प्रसंग चल रहा था कि दुर्योधन की राज्य नीति को जानकर जो वनेचर है वो युधिष्ठिर के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो दुर्योधन की राजनीति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में बताते हुए यहाँ पर दुर्योधन की अर्थ संपदा के विषय में बताया जा रहा है। देखिए। अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण अर्थात सत्य छोने के फूल के समान गंध वाले। नृपोपायनम दंतिनाम मदः राजाओं के नजराने में उपहार में दिए गए हाथियों के। दंतिनाम मदः हाथियों के मद जल। अनेक राजन्य रथ व अश्व संकुलम अगणित, अनेक अगणित राजाओं के रथ और घोड़ों से भरे हुए। तदीयम उस दुर्योधन के। आस्थानम निकेताजरम सभा मंडप के आंगन को। भ्रसम आर्द्रताम नियति अत्यधिक गीला या कीचड़ युक्त बनाता है। क्या कह रहे हैं कि सप्तपर्ण सत्य छोने के फूल के समान गंध वाले राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मदजल अगणित राजाओं के रथ और अश्वों से भरे हुए उस दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को कीचड़ युक्त बना रहा है।
यहाँ दुर्योधन का राज वैभव भी अपूर्व है, ये बताया जा रहा है। धन संपत्ति की तो बात दूर रही, उसकी कृपा के इच्छुक राजा लोग उनके द्वारा नित्य जो मदमस्त हाथी दुर्योधन को भेंट किए जाते हैं, उनका मद जल इतना झरता है, उसके सभा मंडप के आंगन तक को कीचड़ युक्त बना देता है। उस आंगन का यह हाल रहता है कि वहाँ उसकी सेवा में उपस्थित रहने वाले क्षत्रियों के इतने अधिक रथ और हाथी घोड़े खड़े रहते हैं कि इस कीचड़ की वजह से वहाँ उनका आना जाना भी दुस्साध्य हो जाता है। प्रस्तुत पद्य में दुर्योधन की समृद्धि सूचित करने के लिए दो बातों की ओर विशिष्ट उल्लेख किया गया है, संकेत किया गया है कि बहुमूल्य गज जो हैं उनको उपहार में मिलते हैं और सेवा के लिए उद्यत क्षत्रियों के वाहनों से राजभवन के प्रांगण जो है वो सदा भरा रहता है। सैकड़ों मतवाले श्रेष्ठ हाथी विभिन्न राजाओं के द्वारा उपहार में दिए जाते हैं और उनके मद जल से जो आस्थान है, जो प्रांगण है, सभा मंडप है, वो क्लीन कीचड़ से युक्त बना रहता है। और दुर्योधन से भेंट करने के लिए इतने क्षत्रिय गण आते रहते हैं कि वाहनों से सदैव उसका प्रांगण भरा रहता है। प्रस्तुत पद्य में उदात्त अलंकार है। कहाँ होता है? जहाँ पे बढ़ चढ़कर समृद्धि का वर्णन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन की समृद्धि वर्णित है, इसलिए यहाँ उदात्त अलंकार है। उदात्त अलंकार का लक्षण होता है समृद्धि मद वस्तु वर्णन उदात्त है। ठीक है, अगला देखिए। सुखेन लभ्या ददतः कृषि वल्लः अकृष्टपच्या ईशस्य संपदः वितन्वती क्षेमम् अदेव मात्रका चिराय तस्मिन् कुरुवश्चकाशति। अन्वय: चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वती अदेव मात्रकः कुर्वः अकृष्टपच्या इव कृषिवलः सुखेन लभ्या सस्य संपदः ददतः चकाशति। शब्दार्थ देखिए। सुखेन बिना परिश्रम के, लभ्या प्राप्त होने वाले, ददतः धारण करते हुए, उत्पन्न करते हुए, कृषि वलह किसानों के द्वारा, अकृष्टपच्या इव बिना हल चलाए ही पके हुए के समान, शस्य संपदा धान्य संपत्तियों को, वितन्वती विस्तार कर लेने पर, क्षेमम कल्याण को, अदेव मात्रका नदियों के जल से खेती करने वाले जो मेघ पर आश्रित नहीं होते हैं वे, अदेव मात्रका जो देव वर्षा के जल पर आश्रित न हो, नदियों व नहरों के जल से जो खेती करते हो, चिराय बहुत काल तक, बहुत समय तक, तस्मिन उसमें या दुर्योधन से, कूक है कुर्वजनों के निवास या देश, चकाशती शोभित हो रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में अब देश के कल्याण के विषय में बताया जा रहा है कि उसके देश में किस किस तरह का कल्याण हो रहा है। चिराय बहुत दिनों से, तस्मिन् क्षेमम वितन्वती प्रजा के कल्याण के विषय में वो क्या क्या कर रहा है, कौन, सुयोधन या दुर्योधन, उसी के संदर्भ में बताते हुए कहा जा रहा है कि चिराय बहुत दिनों से, तस्मिन् क्षेमम वितन्वती प्रजाओं के हित के लिए उपाय करते रहते, दुर्योधन के आधिपत्य में, अकृष्टपच्या इव कृषि वल्ले बिना जोते, क्या कह रहे हैं कि किसानों के द्वारा बिना हल चलाए हुए, बिना जोते ही उपजे हुए के समान, अनाज वाले किसानों से संपन्न, शस्य संपदा जायदाद को धारण करते हुए, ददतः चकाशती कुरुक्षेत्र वाले सुशोभित हैं। क्या कह रहे हैं
कि बहुत दिनों से प्रजा के हित के कार्य को लगातार करते रहने से, उपाय करते रहने से दुर्योधन के राज्य में, आधिपत्य में ऐसे लगता है मानो बिना जोते ही फल के समान, बिना जोते उपजे हुए के समान अनाज वाले किसानों से संपन्न संपत्ति को धारण करते हुए वह कुरुक्षेत्र नामक राज्य सुशोभित हो रहा है। अर्थात जिन देशों पर दुर्योधन का अधिकार है वे कुरु देश इस समय पर्याप्त धान्य से उत्पन्न कर रहे हैं। वहाँ खेती के लिए वर्षा की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ नदियाँ बहुत अधिक हैं, कुएं, तालाब आदि बहुत बनवा दिए गए हैं। तो इससे ऐसा लगता है जैसे मानो किसानों के परिश्रम के बिना ही वहाँ खूब अनाज उत्पन्न हो जाता है। वहाँ तो सबको ऐसा अनुभव होता है मानो धान्य स्वयं ही उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार सस्य समृद्ध कुरुदेश एक प्रकार की अद्भुत शोभा से युक्त है, सुशोभित है, अद्भुत शोभा को मानो धारण किए हुए है। यह एक शब्द है देव मात्र का, जिसका आशय है जहाँ कृषि या वर्षा भाग्य पे या वर्षा पे निर्भर नहीं रहती, नदियों के जल से जहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जाता है उसे नदी मात्र का कहते हैं। कुरु प्रदेश अदेव मात्र का जनपद है, क्योंकि वहाँ सुयोधन ने नहरों, कूप आदि से सिंचाई की व्यवस्था कर रखी है। अकृष्ट पच्यायु का क्या अर्थ हुआ? बिना जोते ही मानो अपने आप पकने वाली फसल। तो कुरु जनपद में सिंचाई की सुविधा से लोगों को फसल इतनी आसानी से मिल जाती है कि वह अकृष्ट पच्या सी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे वनेचर जो है, किरात जो है, वह ये संकेत देना चाहते हैं कि कुरु प्रदेश धन्य धान्य संपन्न है और प्रजा राजा के कल्याण कार्यों से प्रसन्न है, अतः ऐसे राज्य को जीतना सरल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला, उदार कीर्तेर उदयम दयावतः प्रशांत बादम दिस्तो अभिरक्षया स्वं प्रदुग्धे अस्य गुणे उपस्नुता वसुमान्यस्य वसुनी मेदनी। अन्वय, उदार कीर्तिः दयावतः अभिरक्षया प्रशांत बादम उदयम दिशतः वसुमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी स्वयं वसुनी प्रदुग्धे। शब्दार्थ देखिए, उदार कीर्ति है विस्तृत यश वाले, उदार कीर्ति विस्तृत यश वाले, उदयम उन्नति को, दयावतः करुणा से युक्त, दीन जनों के कष्ट निवारण में तत्पर, तस्य फिर है दयावत है करुणा से युक्त, प्रशांत बादम सभी विघ्नों को दूर करने वाला, दिशतः करने वाले, करते हुए, अभिरक्षा के द्वारा, पालन के द्वारा, स्वयं अपने आप ही, प्रदुग्धे प्रदान करती है। अस्य मतलब दुर्योधन के, गुणई दया, उदारता, दाक्षिण्य आदि राजोचित गुणों के कारण, उपस्नुता आर्द्र की हुई, द्रवीभूत बनी हुई, वसुमानस्य कुबेर के समान, वसुनी धनों को, मेदिनी पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुर्योधन ने अपने देश को अपने अनुकूल बना लिया है, तो उसे अर्थ लाभ किस प्रकार हुआ उसी का वर्णन प्रस्तुत पद्य में किया जा रहा है। उदार कीर्ति दयावत है, उदार कीर्ति वाला, निर्मल यश वाला, दयावत है करुणा से युक्त, अभिरक्षया सब प्रकार की रक्षा से, प्रजाओं की
निरुपद्रव्य उन्नति, उदय उन्नति को करते हुए वसुमानस्य एवं कुबेर के समान धनी उस दुर्योधन के गुणई दया दाक्षिण्य आदि गुणों से उपस्नुता स्वम द्रवित हुई मेदिनी पृथ्वी स्वम पशुनी प्रदुग्धे स्वम धन रूप दुग्ध को प्रदान करती है कि विस्तृत यश वाले करुणा से युक्त सब प्रकार की रक्षा के द्वारा प्रजाओं को निरुपद्रव करके उन्नति को कराते हुए कुबेर के समान धनी उस दुर्योधन के गुणों से दया दाक्षिण्य आदि गुणों से स्वयं ही द्रवित हुई पृथ्वी मानो धन रूपी दुग्ध को प्रदान करती है। अपने सुंदर कार्यों के द्वारा दुर्योधन ने बड़ा यश फैला लिया है। करुण हृदय बना हुआ वह सदा ही दीनहीन की सहायता करता है। वह हमेशा ऐसे काम करता है जिससे प्रजा की दैवी और मानुषी आपत्तियां दूर होती रहें। इस तरह के प्रजा के कल्याणकारी और प्रजा पालन के कार्य से उसकी प्रजा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और लोग उसे धन कुबेर मानने लग गए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पृथ्वी तो उसके सुंदर गुणों से प्रसन्न होकर द्रवीभूत बनी हुई मानो स्वयं ही उसे धन देती रहती है। जिस प्रकार से कोई धेनु या गाय किसी पर प्रसन्न होकर स्वयं ही उसे दूध दे देती है, उसी प्रकार पृथ्वी उसके गुणों से प्रसन्न होकर स्वयं ही उसे धन प्रदान करती रहती है। जो राजा दया उदारता एवं प्रजा रक्षण तत्परता आदि गुणों से युक्त होता है, उसके राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के कारण आर्थिक प्रगति भी प्रचुर मात्रा में होती है। किरात या वनेचर जो है, गुप्तचर जो है, वो दुर्योधन के ऐसे गुणों से संपन्न यशस्वी व्यक्तित्व के रूप में चित्रण कर रहा है और ऐसे गुणी शासक के समृद्ध प्रदेश को पराजित करना कठिन होता है, ऐसा भाव वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। यहाँ वसु जो है वो धन का पर्यायवाची है। यहाँ पे प्रस्तुत पद्य में समासोक्ति अलंकार है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। धन्यवाद।